बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद जमील साहब। एबीएन न्यूज़ के लिए एज ए ब्यूरो चीफ काम करते हैं और ये इनका बड़ा तवील तरीन कैरियर है सहाफ़त में। पार्लियामेंट भी कवर करते रहे, उसके बाद अदालती मामलात पर भी बड़ी गिरफ्त है इनकी, अदालती मामलात भी कवर करते रहे, बल्कि इसके साथ आपके जो इकनॉमिक्स के मामलात है वो भी कवर करते रहे। सियासत, दिफा, सिक्योरिटी सारी, हाँ बिल्कुल, ये बल्कि आप कहें कि वो डिफेंस भी कवर करते रहे। इनसे कुछ सवालात हैं, इनसे वो उन पर इनका तबसरा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो खालिद जमील साहब, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इख्तियारात है, जो इख्तियारात की तकसीम है, वो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, आपके मुकन्ना और दीगर जो तकून है, एक उसमें है, उसमें है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है और पार्लियामेंट तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर रही। पार्लियामेंट बार बार हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो मुदाखलत में उसमें कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा, बल्कि पिछले कुछ अरसे से जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे तो वो अपने अक्सर रिमार्क्स में ये कहते थे कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। उसके बाद जब माजी के काजी फाइज इसाद साहब चीफ जस्टिस बने तो फिर उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा तो नहीं किया, उन्होंने एक ख़ास जमात के लिए तहम्मुल दिखाई, लेकिन एक ख़ास जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके लिए तहम्मुल उनकी किताब में भी नहीं था कि तहम्मुल किसी चीज़ का नाम है। जब से चीफ जस्टिस यही अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं तो वो कुछ स्टेप ले रहे हैं। लेकिन एक और आज आईनी तरमीम, जिसकी बाज़ गश्त बुनियादी वो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया, फिर जो 25 जजेस वो एकदम से 21 से 25 की तरफ चले गए, फिर अब सर वो टेबल हुआ प्रैक्टिशनर प्रोसीजर एक्ट वाला। ये कहाँ कहानी जाकर रुकेगी और मामलात किस तरफ जाएंगे ये सारे? देखिए राय साहब, अभी इस वक्त जो पार्लियामेंट हुकूमत कह लें, हुकूमत क्योंकि पार्लियामेंट को एज ए टूल इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत नाम और मिसालें देती है इफ्तिखार चौधरी की, साकिब निसार की, उमर अता बंदियाल की, जस्टिस मौलवी मुश्ताक की, जस्टिस मुनीर की, और काम जो है कि वो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा कि जैसे इन जजों को भी वो चाहते हैं कि वो भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुश्ताक, जस्टिस क्यूम, जस्टिस साकिब निसार की तरह बन के एज ए टूल इनके लिए काम करें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है, हाई कोर्ट्स में भी आपको पता है कि अक्सरियत जजेस की जो है कि वो आइन और कानून के ऊपर जो है वो चलने को फोकियत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12-13 जजेस हुकूमत को मालूम है कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के हैं, उनके रिमार्क्स, उनके जजेस के फैसले जो हुकूमत को पता है सब कुछ क्या है। अब हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चाहे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील हो, और आपने भी कल वीलॉग किया, हमारी भी कुछ ऐसी इतलात थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो है जजेस में यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वहाँ पे जजेस ये समझते हैं कि ये मुसलसल इंक्रोचमेंट हो रही है बाहर से और जुडिशरी के अंदर मुदाखलत हो रही है, और जुडिशरी को बाहर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठने की कोशिश की जा रही है। इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, आप आइन साजी कीजिए, आइन में तरमीम कीजिए, कानून में तरमीम कीजिए, लेकिन वो फलाह बहबूद के लिए एक लार्जर स्केल पे होनी चाहिए, रेदर दैन कि एक इदारा दूसरे इदारों को काबू करने के लिए कर रहा हो। इस सोच के ताबे हुकूमत ये समझती है कि अगर इस हालात के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है और अगर ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर हैं ये एक हो जाते हैं और 2 वोट पीटीआई के भी उनको मिल जाते हैं, तो फिर तो अक्सरियत में वो हो गए, और फिर आप जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं या कुछ भी करने की कोशिश करें तो कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। जब तक आप अभी ये तादाद जो है कि ये बिल जो पेश हुआ था वो 21 की तादाद के लिए हुआ था कि 17 से 21 कीजिए, लेकिन आज वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर अमेंडमेंट करवाई कि नहीं जी 21 से 25 किया जाना चाहिए। फारूक एच नाइक उस कमेटी के चेयरमैन है, ये भी में रखे आप। फारूक एच नाइक वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल के इसमें पीटीआई ने और जेयूआई ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि आप इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत कीजिए कि उनकी जरूरत भी है या नहीं है जी। अगर उन्की जरूरत है तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर उनकी जरूरत 2 की है, 3 की है, 4 की है या नहीं भी है। उन्होंने हाई कोर्ट में जजेस को बढ़ाने के हवाले से बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त हाई कोर्ट तो आपकी मुकम्मल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप जो है कि 25। अब असल मसला ये है कि इस वक्त 16 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 एडहॉक है।
16 में से एक तो जज आपके काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद एक आने हैं हाई कोर्ट से जी 17 करने के लिए, और उसके बाद 17 से 25 करने के लिए आपको 8 जजेस और रखने होंगे। तो इसका मतलब है 9 जजेस आप और रखना चाहते हैं। सर मैं यहाँ पर अगर आप मैं इजाजत गिनती पूरी कर दूं जी जरा? जी 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 करें। 9 अगर नए आते हैं और 4 जिनके ऊपर तकिया है हुकूमत को, अच्छा 9 हम ले आएंगे, फिर इनको कहेंगे भाई अब हम अक्सरियत में आ सकते हैं, हौसला करो, डरो नहीं, हाँ। हमारे साथ आ जाओ, हाँ। तो 13 हो जाएंगे, तो ये 12 रह 12 रह जाएंगे। ये वो गिनती है जिसकी वजह से ये अब ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन सर जिसका आपने जो जिक्र किया कि बैरूनी जो मुदाखलत के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, इंटरफेरेंस के हवाले से बात की है, जिसका इज़हार जस्टिस मंसूर शाह ने अपने ख़त में भी किया था और कहा था कि जो माजी के काजी जनाब काजी फैसल साहब, उन्होंने उसको रोका नहीं बल्कि वो इस्तेमाल हुए उस हवाले से। अब क्या समझते हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मंसूर शाह जब यहाँ से सऊदी अरब गए थे वो उम्रा करने के लिए, तो उस वक्त वो एक बिल्कुल कमज़ोर जज की हैसियत से वहाँ गए थे। जब वो वापस आए, कमजोर नहीं थे, हाँ। लेकिन जिन लोगों ने वो सारी तरह मुहिम की थी वो समझते थे कि अब ये कमजोर हो गए। बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब वो वापस आए तो वो एक बड़े पावरफुल जज की हैसियत से वो वापस आए। वो इस्लामाबाद में कल उन्होंने लैंड किया, आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन अपने वो अदालत में नहीं बैठे। वो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बैरूनी मुदाखलत का दरवाज़ा जिसका वो इशारा किया था, ख़त लिखा था, इशारा नहीं किया था बल्कि ख़त में इजहार भी किया था और बड़े उसको अहम ख़त था वो, क्या ये बंद हो जाएगा और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी उनको लेकर, साथ लेकर बाकी जजेस को चलेंगे? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त था उस मामले को भी कालीन से नीचे उसे निकाला जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के मिजाज को देखें और आप वहाँ पे इनसाइड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज भी देखते रहे हैं वहाँ पे उनकी, वो जो है वो एक तहम्मुल रखने वाली शख्सियत है, वो फौरी रिएक्ट नहीं करते। और अभी भी जो आपको नज़र आ रहा है जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, अगर यहाँ पे कोई इफ्तिखार चौधरी साहब होते, उमर अता बंदयाल साहब होते, देखो ना जैसे प्रैक्टिस एक्ट जो है कि अभी वो पेश किया गया था, सदर मुमलकत ने दस्तखत नहीं किए थे और उन्होंने अदालत बैठा के उसको मुअत्तल कर दिया था, ठीक है। और इफ्तिखार चौधरी साहब जो है कि वो उनके ज़माने में देख लें कि रात को अचानक बैठकर जो है कहा जाता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसको अभी से मुअत्तल समझा जाए। ये भी हुआ था ना जब जजेस की बहाली के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस लेने की बात की थी पीपल्स पार्टी के दौरे। जी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब ये इनका मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप इंटरनल जो अपना हाउस है वो इन ऑर्डर कर लें, आप अंदर हमांगी पैदा कर लें, अंदर यूनिटी पैदा कर लें, ये जितने मर्जी कानून बदल लें, आप अगर 5, 7, 15 जजेस इकट्ठे हैं, मैं जो पहली बात कर रहा हूँ ना कि जो अब 25 करना पड़ी, उनको वजह ये है कि इनको नजर आ रहा है कि अंदर सारे इकट्ठे हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक है। इनका ये है कि हमने बराह रास्त, अब मुझे ये लगता है कि हुकूमत इस वक्त और सियासी जमातें जो हैं वो कोई सियासी शहीद होना चाहती हैं। उनका ये है कि कुछ ऐसा करो कि ये हमें कोई डंडा मारे, कोई हमें किक आउट करे, चाहे बूट मारे या थोड़ा मार के हमें निकाले यहाँ से और हम बाहर जाके जनाब हमारे साथ ज्यादती होगी। जैसे अभी अरकान पार्लियामेंट से खत लिखवाएगा सारे हुकूमती लोग कि जनाब ये मुदाखलत हो रही है, ये वाले लोग हैं खत लिखने वाले। तो ये अभी अच्छा जी हम बैरूनी मुदाखलत का भी जरा हम कह दें साइफर का मद्दे मुकाबले एक अपना बयानिया ले हैं, दूसरा सियासी शहादत का जी हमें कोई किक मार के निकाले यहाँ से, ये वो सारे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उधर से अभी जो है ना इनको किक नहीं पड़ेगी। वो अपने इंटरनल हाउस इन ऑर्डर अगर कर लेंगे और अगर इनको ऐसे मोरे या कंधे नहीं मिलेंगे अदलिया के अंदर से जिनके आप कंधे के ऊपर बंदूक रख कर या जिनके जो है कि आप लिटा कर और उनकी कमर के ऊपर बूट रख कर फैसले कराते हैं जैसे माजी में होता है, अगर आपको वो नहीं मिलेंगे तो फिर ये जितने मर्जी आयन और कानून बदल ले, अंदर तो वो उन्होंने फैसले करने हैं ना, उन्होंने करने, चाहे वो 5 का बेंच बनाए, 7 का बनाए, 9 का बनाए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस स्ट्रेटजी के ऊपर जा रही है। एक और सर इसको जो सबसे जो अहम मुद्दा है ना वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच जो जुडिशल कमीशन की तश्कील पर भी फटा है। पता है आपको कि वो कहते हैं जी करफौज सिद्दीकी साहब को निकालें बाहर और वहाँ पर फारूक नायक को डालें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर आपके नून लीग के हम बराबर की नामजदगी चाहते हैं। और फिर एक और बात जिसका दो वो है ना, फिर 2 आपके ना स्पीकर नेशनल असेंबली जो बनाएंगे वो भी नून लीग की है। और फिर वो ये कहते हैं 4 वोट हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं जी कि जो जजेस की नए जजेस की जो तैनाती करनी है ना वो अंदरून सिंध से की जाए।
अब वो अंदरूनी सिंध पर बड़ा जोर देते हैं। वो उनको नया कोई डोगर जज चाहिए ना। आप जरा मेरे डोगर जैसा यार खैरपुर में वो कायम अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब के बहुत करीबी थे और हाँ। एक जमाने वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे थे वहाँ अच्छा। पे। जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने थे। तो एक तो ये फड्डा है, और दूसरा सर ये है कि जो अभी देखें कि हुकूमत पैनिक की सिचुएशन में है, पैनिक की कंडीशन में है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट टेबल हुआ बिल वो सेनेट में, वो टेबल वही बिल हुआ जो 20 सितंबर को हुआ था, उसमें तरमीम कोई नहीं की गई थी। इस वजह से कि वो आईनी बेंच के जो उसको प्रेजाइड करेगा उसको उसमें डालना चाहते हैं, मेंबर उसको बढ़ाना चाहते हैं जजेस कमेटी का। लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल में आई थिंक सो, जिस तरह मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो इस वक्त उनके अंदर एक यूनिटी है, वो मुतफिक है। वो किसी सूरत में ऐसी बात नहीं करेंगे कि वो कोई इस तरह का कोई मामला सामने आए और वो करें कि जी हुकूमत को और मज़ीद मौका मिल जाए, वो जिस तरह आगे उन्होंने किया है। सर मुझे ये बताइए, ये तो सारी सिचुएशन ये होगी। अब पॉलिटिकल साइड पर जो अमेरिका में इंतखाबात भी हो रहे हैं, 5 नवंबर को इंतखाबात है, आज जी, को 5 को, वो ट्रंप आए या हैरिस आए, इस खित्ते पर बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत पर क्या उसका असर पड़ेगा? देखो पाकिस्तान में तो उधर से तो अगर डोनाल्ड लूक खांसी भी करे तो हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह। असर तो हम इतना लेते हैं ना, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करें और कहें कि जनाब यू हैव टू डिसाइड आइदर वे साथ या अब दहशत गर्दों के साथ हैं, तो हम कहते हैं जी हम तो आप बिछे हुए हैं जनाब। और वो कहते हैं कि हम ज़ियाउल हक साहब से तवक्को कर रहे थे कि हमसे बहुत कुछ मांगे, कि इन्होंने सिर्फ हमसे मूंगफली का दाना मांगा था। हाँ। तो हम तो इतने मेहरबान हैं उनके लिए, फरशेरा हर वक्त है कि अपना दिल, अपनी पलकें, अपनी आंखें, अपनी जुल्फें बिछाए बैठे रहते हैं। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन इलेक्शन का असर तो पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। और अभी भी बहुत से लोग जो है कि मियाँ साहब भी जो अमेरिका गए हुए हैं, और लोगों का ख्याल है कि शायद मियाँ साहब को अपनी लॉबी करने गए हुए हैं। और बहुत से लोग जो अमेरिका में हैं उनका भी ख्याल है कि जो असल हुकूमत वाले हैं वो भी बड़े कुछ अरसे से वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं अपनी भी बका और अपनी भी मुस्तकबिल के लिए कि जनाब हमारा भी ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है कि इस खित्ते के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारी मईशत, हमारी तिजारत, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है कि अमेरिका के मरूने मिन्नत हैं। हम उनके साथ जैसे वेंटिलेटर वाली बात ठीक है, जैसे यहाँ पे बखौल आपके कि बहुत से लोग तस्मों के साथ बंधे हुए हैं, तो हम उनके तस्मों के साथ बंधे हुए हैं। वो साहब ने ठीक कहा था। हम उनके तस्मों के साथ या वेंटिलेटर्स की जो है केबल्स या पाइप है उनके साथ बंधे हुए हैं, तो इसलिए तो असर तो पड़ेगा। हाँ। दूसरा मामला देखो, जो हमारी अभी इस वक्त सियासत, जो हमने पहले भी बात एक इशारतन मैंने की कि जो ख़त लिखवाया गया वो भी इसी वजह से लिखवाया गया कि इन्हें भी मालूम है कि अब वहाँ पे क्या होना है, फिर यहाँ पे क्या होना है। और फिर आपको अभी जो चाइना वाला मामला हुआ है उनके जो सागदार साहब ने, और ये सागदार साहब ने बिल्कुल वही काम किया जैसे आए थे ना वापस और कहा था IMF वालों को 25 साल हो गया IMF के साथ मुझे सब तरीका आता है। तो फिर उन्होंने ऐसा तरीका सिखाया उन्हें कि शबाश यू कहना पड़ा हमारी नाक से लकीरें खिंचवा रहे और पैसे नहीं दे रहे। तो इन्होंने चाइना के साथ भी उनको भी ऐसे ही नाराज किया, चाइना को भी ऐसे नाराज किया। और चाइना ने भी जो है कि उसी वक्त उनकी लकीरें तो लगवा दी थी, अभी देखते हैं और कितनी लकीरें लगानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस वक्त हुकूमत के अंदर भी जो असल हुकूमत होती है वो भी ये सोच रही है कि जनाब ये हो क्या रहा है, हुकूमत के अंदर से ठीक है, वो भी ये सोच रहे हैं कि सारा मामला हो क्या रहा है। और अगर हम इधर भी नाराज़, उधर भी नाराज़, अरब भी नाराज़, और अरब वाले जो अरब जिनसे हमें चाहिए, अरबों चाहिए, वो भी नाराज़, तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपको बाहर के अरब भी नाराज़ हैं और अंदर के जो तमाम आपके पाकिस्तानी हैं वो भी नाराज़ हैं और वो बार बार इज़हार कर रहे हैं। तो इसमें फिर आप ये चीज़ आप ये देखें, इसमें ये बड़ी संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है कि नई चीज़ों को कुछ ना कुछ जो है इस हद तक आप ना लेकर जाएं कि अवाम, अब मेरा ये ख्याल है 4 अक्टूबर और इस सारे मामलात के अंदर PTI बार बार मौका दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को भी और हमारे जो फैसला साज जितने भी इदारे और अफराद हैं उनको, कि आप होश के नाखन लें और फैसला करें। वो अवाम को बिल्कुल आपके सर पे ला के वापस लेके चले जाते हैं। आप तसव्वुर करें कि 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को वो सारे लोग जो मोटरवे पे आपके जंग बातर से लेके और वो हवेलियाँ हज़ारा इंटरचेंज तक जो काफ़िला था वो यहाँ पे आ जाता,
कितने हेलीकॉप्टर हैं आपके पास, कितने लोग भाग सकते हैं? सही है सर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और ये रियलाइजेशन मेरा ख्याल है कि आपको लाहौर में भी ये जो है कि वो लाड़काने में भी, ये पिंडी में भी, ये इस्लामाबाद के अंदर भी ये रियलाइजेशन है सारे लोगों को। और इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो डील की बातें शुरू कर दी गई थी ना, ये भी इसलिए की गई थी कि अब उनको मालूम है कि आपने जितना अरसा कर सकना था कर लिया। अब आपके केसेस ट्रायल कोर्टों से निकलकर हाई कोर्ट में आ रहे हैं। हाई कोर्ट में आप डंडा लेके किसी के बेटे की शादी रुकवा कर या किसी के घर में कैमरे लगाकर फैसले नहीं करवा सकेंगे। फैसले यहाँ पे जेन्युइन होने हैं। जब फैसले जेन्युइन होने तो आपको पता है कि उसने जो है कि वो रिहा होना है। तो आप अभी से ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब ठीक है डील, और ये सारी चीज़ें आपस में आपको इंटरलिंक नज़र आ रही होंगी। और मेरा ख्याल है कि नवंबर ये जो महीना शुरू हुआ है, इसके एंड तक आप बहुत सी चीज़ों को तब्दील होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नवंबर के आखिर तक बहुत सी चीज़ों को तब्दील होता देखेंगे। और खालिद जमील साहब का ये भी कहना है कि मुक़्तदर कुव्वतों समेत जो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का अदराक है कि जब तक मामला दुरुस्त समत में नहीं जाएंगे, इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी नहीं आएगी। और उन्हें इस बात का भी अदराक है कि अदलिया जो है वो मुतहिद है, कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे जिससे मज़ीद कशीदगी बढ़े। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।